परिणाम, क्या कुंडलिनी शक्ति जागने से व्यक्ति तांत्रिक बन जाता है या फिर मांत्रिक बन जाता है? क्या वह योगी बन जाता है या फिर भगत बन जाता है या फिर वह ज्ञानी बन जाता है? आखिर उसके साथ होता क्या है? तो आज मैं इस विषय को आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कुंडलिनी शक्ति आखिर किसका विषय है और इसका जागरण होने पर मनुष्य आखिर क्या बन जाता है और इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले एक मित्र का मेरे पास फोन आया। उसने यही कोई YouTube पर मेरी वीडियो वगैरह देखी और बाद में उसने मेरे पास फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद में उसने बताया कि वो ऐसे कोई मंत्र का जाप इत्यादि करते थे और उससे उनके शरीर में ऐसे और ये कुछ हो रहा है। तो मैं उनकी बात सुन रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो चर्चा का विषय था वह बदल गया और उस व्यक्ति ने ऐसे मुझे कहा कि कुछ लोग हैं जो कि ऐसे ओरा चेक करते हैं, भूत प्रेत और नेगेटिविटी ऐसे चेक करते हैं, और मैंने उनके पास फ़ोन किया था और उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बता दिया। तो क्या आप भी ऐसे कोई भूत प्रेत देखते हैं या आप ऐसे ओरा चेक करते हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं? तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। और मैं उसको बार बार ये समझाने की कोशिश करता रहा कि मेरा जो रास्ता है वह योग वेदांत का रास्ता है, उस तरह से वह ज्ञान का रास्ता है। इसमें कोई भूत प्रेत इत्यादि की मैं चेकिंग नहीं करता हूं। हम तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उस परमात्मा को जान सके। भूत प्रेतों को जानने की मेरी कोई खास इच्छा है नहीं, तो इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य करता नहीं हूँ। बाद में अंत में मैंने उसे राय दी कि देखो भाई, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की विशेष समस्या हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से अधिकतर लोगों को ऐसी कोई खास समस्या होती नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसी विशेष समस्या हो तो उसके लिए परमात्मा ने हर मर्ज की एक दवा बनाई है, हर दुख का इलाज इस दुनिया के अंदर है। तो जिन लोगों को ऐसी कोई विशेष समस्या है उन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए और निश्चित रूप से उस चीज़ का भी लाभ लेना चाहिए। लेकिन हर कोई वैसा ही करे और हर किसी को वैसी ही समस्या हो, वह जरूरी नहीं है। और ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे और उनकी बात को सुनोगे तो सब ये बात मानते हैं कि परमात्मा की शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब तक वह परमात्मा ना चाहे आपके दुख दर्द मिट नहीं सकते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। और यही मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि परमात्मा का तो आपको पता ही है कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो वह आपके दिल के अंदर भी है। तो आपके दिल के अंदर जो परमात्मा है, अगर आप उससे जुड़ गए, अगर आपको उस पर भरोसा है और उसकी शक्ति के ऊपर भरोसा है, तो फिर आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने तुम्हें यह जीवन दिया है। तो जब उसने यह जीवन दिया है तो तुम्हें यह जीवन जीने का अधिकार है और उसके अंदर कोई बाहरी शक्ति जो है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस विषय को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुंडलिनी शक्ति किसका विषय है। देखिए, मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं और मैंने कुंडलिनी शक्ति क्या है उस वीडियो में भी मैंने बताया है कि यह क्या चीज़ है। यह ब्रह्म की शक्ति है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं परमात्मा है, उसकी शक्ति है। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह शक्ति की वजह से ही कर रहा हूँ, तो यह मेरी शक्ति है। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है उनकी स्वयं की शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है और उसी शक्ति से अन्य सभी शक्तियों का निर्माण होता है। जैसे कि अनेक देवी देवता हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन वो सब किस शक्ति से बने हैं। जैसे कि एक मिट्टी से अनेक चीजें बन जाती है, लेकिन बनती तो वो मिट्टी से ही है ना। तो कुंडलिनी शक्ति वह मूलभूत निर्माणकारी शक्ति है जिससे अन्य सभी शक्तियां बनती है। तो इसलिए यह कोई विशेष रूप से निर्धारित नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति इस चीज का विषय है, बल्कि जो जितने सभी विषय हैं वह सभी कुंडलिनी शक्ति के ही विषय हैं। अब परमात्मा के बारे में तो आपने सुना ही है कि परमात्मा तो सर्वत्र है और वह अफ्रीका के जंगलों में भी है, वह नॉर्वे की ठंड में भी है, वह ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में भी है और वह भारतवर्ष की इस दिव्य आध्यात्मिक भूमि में भी है। परमात्मा तो हर कहीं है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए लगे उस जैसा। तो ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा की शक्ति है वह भी वैसी ही है। उसको भी आप जिस रंग के अंदर रंग देते हो वह वैसी ही हो जाती है। तो जब कोई तांत्रिक उसका इस्तेमाल करता है तो वह उसकी भी मदद करती है, जब कोई भगत उसका इस्तेमाल करता है तो वह उसकी भी मदद करती है, जब कोई ज्ञानी उसका इस्तेमाल करता है तो वह उसके ज्ञान को बढ़ा देती है। तो वह सभी का विषय है और वह किसी का भी विषय नहीं है।
अब जब शक्ति जागृत होती है तो दो तरह से काम होते हैं, उनको भी समझ लीजिए। पहला कार्य उस शक्ति का ये है कि वह रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है, यानी कि जो शक्ति यहाँ आपके सहस्त्रार चक्र से नीचे आ रही है परमात्मा की तरफ से, और नीचे आप उसको रास्ते में जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी वह आपके मूलाधार चक्र में स्टोर होती रहती है। उसके जागरण का अभिप्राय ही यही है कि उसकी दिशा बदल जाती है, वरना जागृत तो वह शक्ति है ही, तो दिशा बदलने से वह रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका जो मानसिक शक्ति जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी हो जाती है, और जब वह अंतर्मुखी होती है तो आपको समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो आपका ये जीवन चल रहा है, इसमें क्या कुछ हुआ है, आपने क्या किया है, आपको वो बिल्कुल बच्चे की अवस्था तक लेकर चली जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी साधना इत्यादि आगे बढ़ती जाती है तो वह जो पुनर्जन्म के ऊपर जो प्रकृति ने जो ताला लगा रखा है वह उस ताले को भी खोल देती है, और आदमी अपने पुनर्जन्म को भी देखना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वह देखता है कि कब वह बंदर था, कब वह खरगोश था, और कब वह बैक्टीरिया था, और कब वह परमात्मा ही था। तो उस सतर तक वह शक्ति उसको लेकर जाती है। तो यह एक उल्टी यात्रा है, जहाँ से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वह आपको वहाँ तक लेकर जाती है। और जब शक्ति वहाँ तक जाती है तो रास्ते के अंदर तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान समस्त शक्तियाँ और समस्त रहस्य आदमी के सामने उजागर हो जाते हैं। समस्त रहस्य उजागर होने पर व्यक्ति को समस्त प्रकार का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके बाद में व्यक्ति करेगा क्या, वह उसका स्वयं का निर्णय है। मान लो कि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया, अब मुझे लगा लो कि मुझे पता है कि फला मंत्र का जाप करने से फला देवी देवता प्रकट हो जाएंगे, मुझे इस बात का पता है, लेकिन अब वह निर्णय तो मुझे करना है ना कि मैं अपने समय का कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कि मैं 6 महीने लगाकर अगर कोई चीज़ की साधना कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ को प्रकट करना चाहता हूँ, किस चीज़ को प्रकट नहीं करना चाहता हूँ, वह तो मेरे ऊपर है। तो ज्ञान तो व्यक्ति को समस्त चीज़ों का हो जाता है, लेकिन एक विशेष तरह की अगर उसको कोई निर्माण करना है तो उसके लिए उसे अभ्यास करना पड़ता है और उस चीज को जागृत करना पड़ता है। तो आपने यह देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति तांत्रिक मांत्रिक या और कुछ बन जाए। जैसी व्यक्ति की हालात है, जैसी परिस्थिति है और जैसा वह उचित समझता है उसी के अनुसार वह शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तो शक्ति रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, दूसरा कार्य आपके जीवन में होता है। जो आप अपना जीवन जी रहे हैं उसके अंदर क्या होगा। अब तो ज्ञान विज्ञान की बात है, वह तो अंदरूनी बात है, वह तो चलती रहती है, लेकिन जीवन के अंदर आप वही करेंगे जो आपका इस जन्म में और जो पिछले जन्मों से भी जो आपका सोचने समझने का पैटर्न बना हुआ है, जिस विशेष प्रकार से आप सोचते हैं और जो विशेष प्रोफेशन या आप में जो विशेष योग्यता है, तो वह उसी चीज को एम्पलीफाई कर देती है, कई गुना उसको बढ़ा देती है। कितने गुना बढ़ा देती है यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह कितने भी गुना उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही रहेगा, वह अपने डॉक्टरी के काम में ही एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। जो इंजीनियर है वह इंजीनियर ही रहेगा, संगीतकार है वह संगीतकार ही रहेगा। तो जिसका जो प्रोफेशन है वह उसी प्रोफेशन को और से और अच्छा उसको शक्ति करती जाती है। इसको एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। हम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपने देखा कि रामकृष्ण परमहंस का एक अलग माइंड सेट था, उनका एक अलग कार्य करने का तरीका था, क्योंकि वह ज़्यादा कोई किताबी ज्ञान और वो सब चीज़ें तो उनके पास नहीं थी। वो सीधा ही डायरेक्ट ही अपना काम कर देते थे, डायरेक्ट ही शक्तिपात कर देते थे। जबकि दूसरी तरफ वही स्वामी विवेकानंद है, तो ज्ञान तो उनको भी है, लेकिन उनका एक सोचने समझने का एक पैटर्न अलग है, एक तरीका अलग है। तो उस प्रकार से उन्होंने अनेक ग्रंथों किताबों इत्यादि की व्याख्या की है। वो डायरेक्ट ऐसे बहुत कम किया करते थे, हालांकि स्वामी विवेकानंद भी डायरेक्ट शक्तिपात कर दिया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यह तो व्यक्ति की सोच समझ और उसके पैटर्न पर निर्भर करता है कि शक्ति जागृत होने के बाद में वह क्या करेगा। और जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद में तो वह एक गुरु वाली अवस्था में हम कह सकते हैं कि आ ही जाता है, क्योंकि जब उसे ज्ञान हो गया और वह दूसरों को दुखी देखता है, तकलीफ में देखता है, परेशानी में देखता है, तो वह स्वाभाविक रूप से ही उनको ज्ञान देगा ही, उनको बताएगा ही कि भाई तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो। और वैसे भी हम देखते हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन में अगर हैं, मान लो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो कभी तो वहां से व्यक्ति रिटायर होगा ही ना, 50 साल 60 साल कभी तो वह रिटायर होगा। तो उसके बाद में
वह क्या करेगा? अगर उसे ज्ञान है तो वह दूसरों को बांटेगा ही। अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही रह जाता है कि जिसने उस परमात्मा के उस परम आनंद को अनुभव किया है वह दूसरों के साथ उस ज्ञान को बांट सके। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसने परमात्मा को जाना है उसका एक ही कार्य शेष रह जाता है कि वह दूसरों को उसके विषय में बताए, क्योंकि जिसने उसको जाना है अगर वह ही नहीं बताएगा तो फिर दूसरे तो बेचारे बता ही कैसे सकते हैं। तो इसलिए यह भी उसका एक कर्तव्य बन जाता है। ओम नमः शिवाय।